Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। आज हम पढ़ेंगे एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन क्या होता है? इट इज टोटली अ न्यू टर्म फॉर यू। The mode of arrangement of sepals or petals in flower bud with respect to other members of the same wall is known as estivation. हमने पढ़ा था फ्लावर के चार पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं कार्डिलेक्स, एक कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम। इन सब की अरेंजमेंट होना यानी कि सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट होना फ्लावर पर किस तरह से कि सारे अदर मेंबर्स के रिस्पेक्ट पर, उसे हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। आपको फिगर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि वेलवेट होती है सबसे पहले वाली एस्टिवेशन, जिसमें आपको सारे क्लियर कट डायग्राम से पता लग रहा है सारे के सारे जो सेपल्स एंड पेटल्स है, ठीक है, वो सारे सेपरेटली है। ट्विस्टेड में आपको देखेंगे वो थोड़े थोड़े ओवरलैप होने लगते हैं एक दूसरे से। बी फिगर, सी फिगर आपको इम्ब्रिकेट की दिखाई गई है, यहाँ पर वो टच नहीं करते हैं लेकिन ओवरलैपिंग का स्लो प्रोसेस शो करते हैं। एंड फोर्थ वन इज वेक्सिलरी। वेक्सिलरी जो फ्लावर्स होते हैं उसमें एस्टिवेशन कैसे दिखती है? एक सबसे बड़े वाले सेपल्स पेटल्स शो करते हैं आपको, फिर उसके बाद मिडल वन, फिर सबसे नीचे बीच में छोटे वाले दिखते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं। When sepals or petals in a whole जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, जब सेपल और पेटल सिर्फ एक दूसरे को टच करते हैं मार्जिन पर, कॉर्नर पर, विदाउट ओवरलैपिंग, उसमें किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होती, उस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए कैलोट्रोपिस जो आपको सेकेंड फिगर में दिखा रखा है, वेलवेट एस्टिवेशन क्या होते हैं? जिसमें पेटल और सेपल्स, जो आपको ये मार्क कर रही हूं मैं, वो पेटल्स और सेपल्स है, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं? टच करते हैं एक दूसरे को मार्जिन यानी कि इन कॉर्नर्स से, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, विदाउट ओवरलैपिंग। तो इस तरह की एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। नीचे आपको फिगर में कैलोट्रोपिस का फ्लावर दिखा रखा है, जिसमें आपको सेपल्स और पेटल्स सारे अलग अलग दिखेंगे, 2, 3, 4, 5, ये सारे मार्जिन से टच करते हैं लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ट्विस्टेड एस्टिवेशन की बात करें तो इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट टू द नेक्स्ट वन, यानी कि इसमें जो मार्जिन है वो एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो उस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जैसे कि आपको फिगर में दिखा रखा है, अगर मैं यहां से लूं, ये सेपल और पेटल है, दूसरा उसके अंदर से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टच कर रहा है उसको बट ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? ट्विस्टेड एस्टिवेशन। एग्जांपल है चाइना रोज, जिसकी फिगर आपको नीचे दिखाई गई है चाइना रोज की। इसमें आप देखोगे तो ये वाला सेपल जो है ये ऊपर की तरफ है और उसके साथ वाला जो वो थोड़ा नीचे है लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे। लेडी फिंगर एंड कॉटन भी इसके एग्जाम्पल्स है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, जो थर्ड तरह की एस्टिवेशन होती है वो होती है इम्ब्रिकेट। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, मार्जिन जो होते हैं सेपल्स और पेटल के एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, ठीक है, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो हम इससे पहले वाली एस्टिवेशन देख रहे थे उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, दिस वन इस तरह से था, लेकिन जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं करते हैं, तो एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। इस तरह की एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। फॉर एग्जाम्पल कैसिया एंड गुलमोहर, आपको फिगर में ऊपर दिखा रखा है कि आपके पास एक सेपल और पेटल है जिसमें मैं मार्किंग से शुरू कर रही हूँ ये, फिर उसके बाद एक और ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, फिर एक अंदर से ओवरलैप कर रहा है, तो इस तरह से इनके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, कोई ऊपर से ओवरलैप कर रहा है, नीचे से ओवरलैप कर रहा है, तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। गुलमोहर और कैसी फ्लावर को आपको दिखा रखा है नीचे, इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। फ्लावर में आपको देख सकते हो कि किस तरह से एक जो है कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रहा है, कोई अंदर की तरफ ओवरलैप कर रहा है और कोई बाहर की तरफ। जो लास्ट एस्टिवेशन बचती है दैट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन, और जो वेक्सिलरी एस्टिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कुछ फ्लावर्स में क्या होता है? 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द लार्जेस्ट होता है वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, विच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलर एंटीरियर पेटल्स को। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेक्सिलरी और पेपिलियोनेशियस। पेपिलियोनेशियस और वेक्सिलरी एक ही बात है, एक ही तरह की एस्टिवेशन होती है। कुछ
फ्लावर्स में क्या होता है, 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, दिस वन, इस तरह से 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको फिगर में दिखा रखा है 1 सबसे बड़े वाला, फिर 2 एंड नीचे 2 और, ठीक है। तो ये 5 पेटल्स हो गए। द लार्जेस्ट, जो लार्जेस्ट वाला पेटल होता है यानी कि दिस वन, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। इस तरह के पेटल को हम स्टैंडर्ड कहते हैं, जो लार्जेस्ट वन प्रेजेंट होते हैं। वो ओवरलैप करता है, इन दोनों को ओवरलैप कर रहा है ये, किन्हें, उन दोनों को क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं। अंदर के वाले पार्ट को दोनों को विंग्स कहते हैं। और जो सबसे अंदर होता है यानी कि वो आपस में फ्यूज भी होता है, अगर आप देखोगे ये फ्यूज है, तो इसे कहते हैं कील। सबसे अंदर वाले पार्ट को हम कील कहते हैं, मिडल वाले पार्ट्स को हम विंग्स कहते हैं, और सबसे बाहर वाले पार्ट को स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पेटल्स है ये आपस में एक से अंदर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो इस तरह के एस्टिवेशन को वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स है पी एंड बी, ठीक है। मटर और फलीज के एग्जांपल्स है। अब आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा, सबसे पहले तो ये सबसे बड़े वाला व्हाइट कलर का पेटल है, जिसे हम स्टैंडर्ड वाला कहेंगे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है अंदर के दो पेटल्स को, यानी कि ये दो पेटल्स हो गए आपके पास, जिसे हम विंग्स कहेंगे। और उसके अंदर जो आपको एक दिख रहा है वो भी फ्यूज है, यानी कि ये आपस में से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये होता है कील, जो कि इंटीरियर पेटल्स होते हैं सबसे अंदर वाले। तो इस तरह की एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसके एग्जांपल्स है पी एंड बीन। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सभी एस्टिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वेक्सिलरी एस्टिवेशन ही होती है। अक्सर नाम से भी आ सकती है, और आपको एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके लिए मैं आगे आपको वीडियो अपलोड करूंगी कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। वेक्सिलरी और पैपिलियोनेशियस एक ही बात है, इसमें 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स में। जो लार्जेस्ट वन होता है वो अंदर के दो को ओवरलैप करता है, जो दो अंदर वाले वो एक अंदर के छोटे वाले को ओवरलैप करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।